नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम अड्डा फाइव स्टडी पर। इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती 6800 मामले में आज छात्रों के हाथ लगी है बड़ी जीत। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस महीने जारी हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन पर सचिव जी का बयान आ चुका है। लेखपाल चकबंदी का विज्ञापन कब आने की प्रबल संभावना है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिलने वाली है। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक जानकारी के लिए। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी मित्रों के लिए, हमारे संस्थान के माध्यम से यूपी बीएड और डीएलएड कराया जाता है। एससी और एसटी के छात्रों का निःशुल्क एडमिशन हमारे संस्थान के माध्यम से दिया जाता है। एससी और एसटी जो भाई बहन हैं उनके लिए निःशुल्क की व्यवस्था की गई हमारे संस्थान में। और जनरल ओबीसी की जो फीस रखी गई है, काफ़ी न्यूनतम फीस रखी गई है, जो आप 3 किस्त में जमा कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे संस्थान में यूपी बीएड हो या डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है आप लोग व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूरी डिटेल ले सकते हैं 6393348045 पर। तो सीटें सीमित हैं और यूपी बीएड में इस बार आवेदन हुए हैं आपके लगभग 6,74,000 और एडमिशन होना है 2,20,000 अभ्यर्थियों का। तो आज ही अपनी सीट सुनिश्चित कीजिए। हमारे संस्थान में एससी और एसटी का निःशुल्क, जनरल ओबीसी का न्यूनतम फीस पर एडमिशन दिया जाता है। और डीएलएड की बात की जाए, यूपी डीएलएड की, तो 15 जून के बाद आवेदन होंगे। एससी और एसटी का निःशुल्क और जो जनरल ओबीसी का है न्यूनतम फीस, वो भी आप 3 से 4 किस्त में जमा कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अपने प्रमुख मुद्दे पर। 6800 पदों पर भर्ती का शासनादेश तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में 5 जनवरी 2022 को जारी उस शासनादेश को तलब किया है जिसके जरिए पिछड़ा वर्ग के 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई। इस शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना कि शासन ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 6800 अतिरिक्त सहायक अध्यापकों की सूची जारी कर नियुक्त करने का निर्णय लिया। 16 मई 2020 को शासन ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 चरणों की काउंसलिंग में 69,000 अध्यापकों की भर्ती पूर्ण की। बाद में शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण नियम लागू करने में गलती हो गई है। 6800 आरक्षित पदों पर समान श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। चयन मित्रों, जो समान अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उस सरकार की देखरेख में चयन किया गया था और जो पिछले शिक्षा मंत्री जो थे सतीश द्विवेदी जी और योगी जी के संज्ञान में रहा होगा और अधिकारियों के संज्ञान में रहा होगा। 6800 की लिस्ट कोई छोटी मोटी लिस्ट नहीं होती। 6800, 6,800 बच्चों को कैसे रातों रात उनको ओबीसी के सीटों की जगह उनको सिलेक्शन दे दिया जाता है और किसी अधिकारी को नहीं पता चलता है, शिक्षा मंत्री को नहीं पता चलता, मुख्यमंत्री को नहीं पता चलता। तो ये तो मित्रों असंभव है कि इतनी बड़ी गलती हो जाए और किसी को पता ना चले। और फिर रातों रात इनके दिमाग में संज्ञान आता है कि हाँ 6800 ओबीसी एससी छात्रों के साथ में भेदभाव हो रहा है। फिर रातों रात लिस्ट जारी की जाती है 5 जनवरी को और उसके बाद नियुक्ति पत्र देने की बात की जाती है 6 जनवरी को। लेकिन सरकार की मंशा कुछ और रहती है। सरकार की मंशा रहती है ओबीसी और एससी का वोट हथियाने के लिए 2022 को जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है और ओबीसी एससी वाले जो भाई बहन हैं भर भर के वोट भी दिए। लेकिन अभी तक बात किया जाए ओबीसी के साथ में जितना भेदभाव हो रहा है, एससी के साथ में जितना भेदभाव हो रहा है और किसी के साथ में नहीं हो रहा है। समझिए इनका जो कटोरा है, इनके कटोरे से में जो
मिठाई रखी गई है उसको भी निकालने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। कटोरा धीरे धीरे करके खाली हो जा रहा है, लेकिन जो हमारे ओबीसी वर्ग वाले भाई बहन हैं, एससी वाले जो भाई बहन हैं, वो इस समय 5 किलो जो राशन मिल रहा है उसमें आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। और शायद उनकी आने वाली पीढ़ी उनसे जब जवाब मांगेगी कि भैया, पापा, मामा, कि आपने हमारे लिए क्या किया, फिर आप लोगों के समझ कुछ जवाब देते नहीं बनेगा। फिर आप अपना सर झुकाकर कहेंगे कि हमने 5 किलो राशन में आपका भरण पोषण किया, उसी में हम भी मस्त थे, आपको भी मस्त किया। और किस हिसाब से आप लोगों का आरक्षण भी छीना जा रहा है उत्तर प्रदेश, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप तमाम विज्ञप्ति उठा के देख लीजिए, तमाम वैकेंसी उठा कर देख लीजिए किस प्रकार से ओबीसी का एकदम हनन हो रहा है, चीर हरण हो रहा है वर्तमान की सरकार में। हम जब बोलते हैं तो तमाम हमारे जो भाई बहन कहते हैं सर आप सरकार विरोधी हैं। हम सरकार विरोधी नहीं हैं, हम युवाओं का पक्ष रखते हैं। जहां भी युवाओं के साथ में गलत होगा तो सबसे पहले आपका अपना चैनल मुखर होकर आवाज़ बुलंद करेगा। 6800 पदों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन कर लिया। इसी के तहत शासन ने 5 जनवरी 2022 के शासनादेश से आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की, लेकिन 5 जनवरी 2022 के उस शासनादेश को सार्वजनिक नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2022 को सरकार को 5 जनवरी के शासनादेश को पेश करने का निर्देश दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर शासनादेश पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा न होने पर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सहित सभी प्रतिपक्षी 6 जुलाई को उपस्थित हों। एक तरफ 6 जुलाई को लगी है डेट और दूसरी तरफ 12 जुलाई को। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि 6800 का जो मामला है किस करवट जाता हुआ दिख रहा है, आपको भी पता है, हमको भी पता है। 6800 जो हमारे आरक्षण पीड़ित वाले भाई बहन हैं, वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को देर लगेगी, लेकिन नियुक्ति पत्र आपको ज़रूर मिलेगी। या सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती जो संपन्न हुई है फिर से रिवाइज करना होगा, क्योंकि किसी के साथ हमारा और आपका अधिकार जो है उसका कोई हनन नहीं कर पाएगा, चाहे वर्तमान की योगी सरकार हो, चाहे जो सरकार हो। जब 27%, 21% आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो उसका पालन होना चाहिए। कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, 27%, 21% आरक्षण का पालन होना चाहिए। साथ में जो बच्चे ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो जनरल में जाएं, वहाँ पे जनरल में उनका, उसके बाद जो उनकी सीट रहे फिर ओबीसी वाले अभ्यर्थियों को दिया जाए। एससी की बात की जाए, एससी वाले जो भाई बहन जनरल में फाइट करें, फिर जनरल में फाइट करें। ये जनरल नहीं बोला जाता मित्रों, उसको अनारक्षित बोला जाता है। वो किसी की भी सीट नहीं होती है, उसमें सभी लोग फाइट कर सकते हैं, वो किसी की बपौती नहीं है। उसमें जो 50% का आरक्षण, अब तो मित्रों मान चलिए 40% जो अनारक्षित की सीट है उसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी ओवरलैपिंग कर सकता है। तो सब मिलाकर यही है, 6800 छात्र, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जीत धीरे धीरे मिलती हुई नज़र आ रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात की जाए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 4500 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जुलाई माह के लास्ट तक आपके समक्ष आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखिए। और टीजीटी पीजीटी की बात की जाए, यूपी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन कब आने की संभावना है, जो हमारे पास अभी तक की खबर है, आप लोगों का जो टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन है वो अगस्त माह में आएगा। जून और जुलाई माह में आने की कोई भी संभावना दूर दूर तक नहीं है। जो आपका टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन है वो अगस्त माह में ही आएगा। चकबंदी लेखपाल की बात की जाए, जो अगला पेट एग्ज़ाम आप सभी के होने जा रहा है, इस 10 जून से पहले पेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो अगला पेट का एग्ज़ाम होने के बाद ही चकबंदी लेखपाल की भर्ती आएगी। और जो पदों की संख्या है लगभग 7000 के पास इस बार चकबंदी लेखपाल में आएगी। तो आप लोग तैयारी निरंतर करते रहिए। जो हमारी जानकारी है उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को बता रहे हैं, जो हमने बात किया। तो आप लोग लगातार चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए।